जब हम बौद्ध धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? मंदिर, भिक्षु, पूजा पाठ, शायद यही सब। लेकिन क्या हो अगर ये एक धर्म हो ही ना? क्या हो अगर ये मन का एक व्यवहारिक विज्ञान हो, एक ऐसा सिस्टम जो दुख के मनोविज्ञान को समझने और उसे जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया हो? तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। बुद्ध का काम सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश देना नहीं था, बल्कि ये तो असलियत की प्रकृति को समझने के लिए इंसानियत की सबसे गहरी जांच पड़तालों में से एक थी। ये चेतना के अंदर किया गया एक क्रांतिकारी प्रयोग था। बुद्ध को किसी रहस्यवादी की तरह मत देखिए जो कविताओं में बात करता है, बल्कि उन्हें मन के एक मास्टर सर्जन के रूप में देखिए। उन्होंने अपने विश्लेषण में एक वैज्ञानिक की तरह बारीकी और सटीकता का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुख को किसी दिव्य सजा के तौर पर नहीं देखा, बल्कि कुछ खास मानसिक प्रक्रियाओं का एक मनोवैज्ञानिक नतीजा माना, जिसे समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। बुद्ध का नजरिया पूरी तरह से एकदम व्यावहारिक था। उन्होंने उन सभी बड़े उलझे हुए दार्शनिक सवालों को एक तरफ रख दिया। उनके लिए ब्रह्मांड कैसे बना या आत्मा की प्रकृति क्या है, ये सारे सवाल तब तक समय की बर्बादी थे जब तक कि वो सीधे तौर पर दुख को खत्म करने में मदद ना करें। इसे समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है, जहरीले तीर का दृष्टांत। कल्पना कीजिए कि किसी आदमी को एक जहरीला तीर लगा है। डॉक्टर तीर निकालने के लिए दौड़कर आता है, लेकिन वो घायल आदमी कहता है, रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तीर चलाने वाला कौन था, वो किस खानदान का था और ये धनुष किस लकड़ी का बना है। तो मतलब साफ है, इन सवालों का जवाब मिलने से बहुत पहले ही वो आदमी मर जाएगा। बुद्ध का संदेश यहां बिल्कुल स्पष्ट था। जीवन के दुख से तड़पते हुए बड़े बड़े दार्शनिक सवालों के जवाब मांगना बेवकूफी है। पहली प्राथमिकता है तीर को बाहर निकालना, यानी दुख की जो व्यवहारिक समस्या है उसे हल करना। तो फिर बुद्ध ने इस इंसानी हालत को समझा कैसे? उन्होंने इसे एक बहुत ही साफ, तार्किक मेडिकल फ्रेमवर्क की तरह पेश किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य के रूप में जानते हैं। इन्हें मानने के लिए कुछ नियम नहीं बताया गया, बल्कि इन्हें आर्य सत्य या नोबल रियलिटीज कहा गया, जिनकी हमें खुद जांच करनी थी। यह बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। पहला, लक्षण, जीवन में दुख है। दूसरा, कारण, दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा, इलाज का अनुमान, दुख का इलाज मुमकिन है। और चौथा, इलाज का पर्चा, अष्टांगिक मार्ग ही इसका इलाज है। अब ये जो लक्षण है, दुख, ये सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक दर्द नहीं है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म, गहरी बेचैनी है, एक असंतोष की भावना है जो अच्छे से अच्छे अनुभवों में भी मौजूद रहती है। ये एहसास कि कुछ हमेशा थोड़ा अधूरा है, कुछ तो है जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और इस बीमारी का कारण वो है तन्हा, यानी तृष्णा। ये सिर्फ चीजों को चाहना नहीं है, ये वो बेचैनी है, वो बेताबी है जो किसी भी इच्छा में घुस सकती है। ये वो अंदरूनी मशीन है जो लगातार हमारे लिए असंतोष पैदा करती रहती है। तो अगर बीमारी का पता चल गया, कारण भी समझ आ गया, तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में एक व्यावहारिक ट्रीटमेंट प्लान पेश किया, जिसे हम रूपांतरण की एक तकनीक कह सकते हैं। देखिए, ये कोई 10 आज्ञाओं की सूची नहीं है, बल्कि चेतना को ट्रेन करने का एक पूरा तरीका है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रज्ञा यानी समझ। दूसरा, शील यानी नैतिक आचरण। और तीसरा, समाधि यानी मानसिक विकास। ये अलग अलग कदम नहीं है, बल्कि ये सब एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को सहारा देते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो। इसके बजाय उन्होंने कहा एह फिस्सिको, यानी आओ और खुद देखो। ये बात बुद्ध की पूरी पद्धति के मूल में बसी उस वैज्ञानिक और अनुभवजन्य मानसिकता को उजागर करती है। उनकी शिक्षाएं अपनाने के लिए कुछ मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये तो अपने ही मन की प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग हैं। ये हर व्यक्ति को एक अनुयायी नहीं, बल्कि एक शोधकर्ता बनाता है, जिसे सीधे अनुभव के जरिए सच्चाई को परखना होता है। और शायद सबसे बड़ा प्रयोग जो बुद्ध ने करने को कहा, वो था खुद, स्व यानी सेल्फ की पड़ताल करना। ये बौद्ध मनोविज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है, हमारी व्यक्तिगत पहचान की प्रकृति। बुद्ध ने अनात्मन या नो सेल्फ की इस धारणा को 2 सत्यों के माध्यम से समझाया। देखिए, एक पारंपरिक स्तर पर मैं और मेरा कहना जरूरी है। मैं बोल रहा हूं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन परम स्तर पर जब हम अपने अंदर गहराई से झांकते हैं, तो कोई एक ठोस, हमेशा रहने वाला स्व नहीं मिलता।
जिसे हम मैं या स्व कहते हैं, वो असल में एक गतिशील प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। ये 5 लगातार बदलने वाले हिस्सों से मिलकर बनी है। इसे एक फिल्म की तरह समझिए, हजारों स्थिर तस्वीरों का एक तेज क्रम जो चलने का भ्रम पैदा करता है। हमारा स्व भी एक रचना है, कोई ठोस हकीकत नहीं। और यहीं पर सबसे गहरी बात छिपी है। मुक्ति कुछ नया हासिल करने में नहीं है, बल्कि ये देखने में है कि जिसे हम मैं कहते हैं वो कभी भी उस तरह से ठोस था ही नहीं जैसा हम सोचते थे। और जब हम स्व की इस बनाई हुई प्रकृति को समझ जाते हैं तो वो सारी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा आजाद हो जाती है जो पहले इसकी रक्षा करने में खर्च होती थी। और ये सब हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे सशक्त हिस्से पर ले आता है, जहां अंतिम अधिकार वापस व्यक्ति के अपने सीधे अनुभव को दे दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के अपने अनुयायियों के लिए अंतिम शब्द थे अपदीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो, अपनी शरण खुद लो, किसी बाहरी शरण की तलाश मत करो। ये इस बात पर जोर देता है कि अंतिम मार्गदर्शक कोई बाहरी शक्ति या कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी खुद की जांची परखी हुई समझ है। तो आखिर में बुद्ध ने जानबूझकर अपने पीछे कोई पंथ या धर्म नहीं छोड़ा, बल्कि एक तरीका, एक पद्धति छोड़ी। उन्होंने सिद्धांतों का एक सेट नहीं दिया, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यवहारिक टूलकिट दी, जो हर इंसान को अपनी मुक्ति खुद खोजने की ताकत देती है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। अगर बुद्ध का ये निदान सही है कि दुख एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है और तृष्णा इसका मूल कारण है, तो यह मेडिकल फ्रेमवर्क हर किसी को यह सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता है कि फिर इसका इलाज क्या है।